एक ऐसी क्वीन जो अपनी मेकअप की वजह से मरी, एक ऐसी क्वीन जिन्होंने 3 साल की उम्र से मरते दम तक बहुत स्ट्रगल देखा, लेकिन फिर भी 45 साल तक इंग्लैंड पे राज किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। आज हम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात करेंगे एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत हद तक ये स्टोरी इमोशनल के साथ साथ शॉकिंग भी लगने वाली है। तो कहानी शुरू होती है जब किंग हेनरी 8 और एनी बोलिंग की बेटी पैदा होती है। ईयर था 1533, जिनका नाम प्रिंसेस एलिजाबेथ रखा जाता है। पैदा होते ही किंग का सैड रिएक्शन आता है इस बेटी के हिस्से, क्योंकि किंग डेस्परेटली एक लड़का चाहते थे जो उनके थ्रोन को संभाल सके, इसलिए वो इस छोटी सी बच्ची से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। अब पहला ट्रॉमा मिलता है प्रिंसेस को जब वो 3 साल की भी नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ क्वीन पर इल्जाम लगता है एक अफेयर का और किंग के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी, जिस वजह से किंग ही एलिजाबेथ की माँ को मार देते हैं। यहाँ जब एक एम्प्लॉय प्रिंसेस को नाम से बुलाती है तो वो पूछती है कि कल तक आप मुझे प्रिंसेस कहती थी, आज एलिजाबेथ क्यों कह रही है। ये था दूसरा ट्रॉमा, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें त्याग दिया था और शॉकिंगली दूसरे हफ्ते के अंदर तीसरी शादी भी कर ली थी, जिससे उन्हें एक बेटा पैदा होता है, एडवर्ड द फोर्थ। किंग हैप्पी थे कि उन्हें बेटा हुआ है, और जब किंग की डेथ होती है तो थ्रोन मिलता है एडवर्ड द फोर्थ को। लेकिन एडवर्ड द फोर्थ भी मर जाते हैं 1553 में, तो अब कोई लड़का वारिस नहीं था। तो एलिजाबेथ की हाफ सिस्टर मैरी थ्रोन को ले लेती है। इनकी भी लाइफ बहुत टफ रही थी, लेकिन मैरी जो भी उसका विद्रोह करता, मैरी उसे बेरहमी से मरवा देती, जिस वजह से उनका नाम पड़ता है ब्लडी मैरी। अब मैरी बहुत डरी हुई थी, उन्हें डर था कहीं उनकी बहन प्रिंसेस एलिजाबेथ कहीं उनकी गद्दी ना ले ले, इसलिए वो अब उन्हें मरवाने का प्लान बनाती है। वो 2 महीने तक प्रिंसेस एलिजाबेथ को कैद कर लेती है और बंदी बना लेती है। फिर मैरी को कन्विंस कर लेती है प्रिंसेस एलिजाबेथ कि उन्हें क्वीन नहीं बनना, उन्हें उनकी गद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अंत में मैरी भी कन्विंस हो जाती है और उसे मरवाने वाला प्लान को छोड़ देती है, लेकिन यहाँ डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मैरी की मौत हो जाती है 1558 में, और ना चाहते हुए भी क्राउन एलिजाबेथ के हाथ आता है। लेकिन यहाँ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के प्रति फर्ज के नाम कर देती है। ये उस विक्टोरियन एरा की बात है जब कोई औरत राजगद्दी नहीं संभालती थी, औरतों को सिर्फ उनकी खूबसूरती से ही आंका जाता। तो यहाँ एलिजाबेथ के लिए सरवाइव करना बहुत टफ था। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, 8 भाषाओं की ज्ञानी थी और अच्छी रणनीति का भी ज्ञान रखती थी। फिलॉसफी में निपुण होने के साथ साथ उनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प थी। उस वक्त मेल शोविनिस्ट सोसाइटी हुआ करती थी। कोर्ट के लोग भी ये मानते थे कि क्वीन का परसिवरेंस और एबिलिटी किसी मर्द से कम नहीं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम के हिसाब से। अब दूसरी चीज थी खूबसूरती। क्वीन एलिजाबेथ बेहद सुंदर थी, लेकिन फिर 1562 में उन्हें स्मॉल पॉक्स होते हैं। डॉक्टर का कहना था फीवर तेज होने की वजह से वो बच नहीं पाएगी, बट वो सर्वाइवर थी। वो बच तो जाती है, पर स्मॉल पॉक्स के छोटे छोटे धब्बे उनके फेस पर रह जाते हैं। अब क्वीन को हर कोई फ्लॉलेस देखना चाहता था। वो ऐसे ही फेस पर धब्बे लिए पूरे महल में नहीं घूम सकती थी, क्योंकि उन्हें इस चीज के लिए जज किया जाना था और उन्हें एक सक्सेसफुल रानी नहीं माना जाता। तो फिर उन्होंने शुरू किया अप्लाई करना हैवी एंड टॉक्सिक मेकअप इन छोटे छोटे धब्बों को छुपाने के लिए। उनका फाउंडेशन वाइट लेड बेस्ड होता। अब जिनको नहीं बता उन्हें बता दूं, लेड बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इससे डेथ तक हो सकती है। लेकिन उस एरा में लोगों को ये नहीं पता था, तो वो जो फाउंडेशन लगाती उससे उनका चेहरा बिल्कुल सफेद दिखता। उस समय पर वाइट कॉम्प्लेक्शन का बहुत प्रचलन था और क्वीन को भी ये डर था कहीं किंग्स उन्हें रिजेक्ट ना कर दे अपने मुंह पर छोटे छोटे स्कार्स की वजह से। वो ब्यूटीफुल और पावरफुल दिखने के लिए बहुत हैवी मेकअप यूज करती थी। वो लिपस्टिक भी वो वाली लगाती जिसमें मरकुरी होता, और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने लगे थे, जैसे उनकी स्किन सड़ने लगी थी। यहाँ तक कि मेकअप रिमूवर भी लेड का हुआ करता। लेड से उनकी स्किन लेयर बाय लेयर उतरने लगी थी। अपने आइवरी ग्लो के लिए वो जो लिक्विड पर्ल यूज करती थी, उससे उनके चीक्स इतने हॉलो हो गए थे कि उन्हें मुंह के अंदर कुशन जैसी चीजें रखनी पड़ती थी, ताकि उनके गाल पिचके हुए ना लगे। इस पेंट जैसे मेकअप को नाम दिया गया मास्क ऑफ यूथ, क्योंकि ये काफी हद तक उनकी उम्र को कम दिखाता था। अब ये सबके साइड इफेक्ट्स की बात हम बाद में करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं क्वीन की लव लाइफ, जो बहुत सैड थी। अब जैसे ही क्वीन थ्रोन संभालती है तो उनके सपोर्टर्स उनकी पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाते हैं।
जो कहीं ना कहीं गॉडेस वीनस को पोर्ट्रे करती थी। ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बिल्ड किया गया ताकि ये हिंट मिले जनता को कि हमारी क्वीन किंगडम के नाम सब कुछ कर चुकी है और उनकी शादी भी राज्य से ही हो चुकी है। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी काफी हद तक काम भी कर गया क्योंकि उन्होंने अगले 40 साल राज किया। अब उन्होंने अपने समय में बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट किए, सबने उन्हें शादी करने को फोर्स किया, पर उन्होंने अपनी पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन अपने देश के नाम की। लेकिन उनके लव अफेयर्स बहुत थे। सबसे चर्चित रहा उनका लॉन्ग टाइम फ्रेंड रॉबर्ट डेडली के साथ अफेयर। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन खुद को एक राजा के जितने काबिल दिखाने की चाहत में उन्होंने अपने प्यार को भी त्याग दिया। इस वक्त पूरे राज्य में ये रूमर्स फैल गया कि क्वीन एलिजाबेथ की तो बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी और एक लाल बाल वाले लड़के को उनकी जगह पर रख दिया गया है और ये क्वीन असल में एलिजाबेथ नहीं बल्कि वही लड़का है। इस टाइप के रूमर्स का हालांकि कोई असर नहीं पड़ा क्वीन पर। अब हम बात करेंगे कि इस डेडली मेकअप का क्या एंड रहा। क्वीन इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी अपने गोरे रंग और लुक्स के लिए कि बाद में उसे मेकअप की एक एक इंच मोटी परत लगानी पड़ती। अभी भी लोग मेकअप लगाकर सोना अवॉइड करते हैं, लेकिन उस वक्त क्वीन हफ्ते तक इस मेकअप को नहीं धोती थी, जिस वजह से उसका फेस फ्लैश कम हो रहा था। उसे छुपाने के लिए वो और भी मेकअप यूज करती। अब उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे, जैसे क्वीन के बाल झड़ने लग गए थे। एक आदमी ने सबको रिवील कर दिया कि क्वीन हैज टर्न्ड बाल्ड। वो विग लगाती है। उनका मेमोरी लॉस होने लगा, वो इरिटेट रहने लगी और इस लेड पॉइजनिंग से डिप्रेशन में भी चली गई। अब लेड एब्सॉर्ब हो चुका था स्किन में, तो उनका चेहरा ग्रे पड़ने लग गया और स्किन बहुत ज्यादा लटकने लग गई। उन्हें शुगर का भी ऑब्सेशन था। उस वक्त शुगर बहुत महंगी थी, सिर्फ अपर क्लास के लोग ही शुगर अफोर्ड कर पाते। क्वीन तीनों टाइम शुगर खाती, जिस वजह से उनके दांत काले पड़ चुके थे और उस समय ये फैशन स्टेटमेंट बन गई। लोग जानबूझकर अपने दांत काले करते। वो तैयार होने में 4 से 6 घंटे लगाया करती। अब लेड पॉइजनिंग से एलिजाबेथ बहुत बीमार रहने लगी। वो डॉक्टर्स को पास भी नहीं आने देती थी ताकि कोई उन्हें बिना मेकअप के देख ना ले, और जब वो बीमार हुई तो रेस्ट भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर एक बार वो लेट गई तो फिर कभी भी नहीं उठेगी। वो लगभग 15 घंटों तक खड़ी रही, यहाँ तक कि उनकी मेट्स ने गद्दे और पिल्लो उनके चारों ओर बिछा दिए ताकि अगर वो गिरे तो उन्हें चोट ना लगे। और जब 15 घंटे बाद वो गिरी, फिर अल्टीमेटली 24 मार्च 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ उनकी डेथ के पीछे 2 थ्योरीज सामने आती है। पहली, एक्सेसिव ऑफ लेड पॉइजनिंग। दूसरी, उनके हाथ में एक रिंग थी जो क्वीन बनने पर उन्होंने पहनी थी और 45 साल तक उन्होंने इस रिंग को कभी भी नहीं खोला, जिससे उन्हें ब्लड पॉइजनिंग हुआ क्योंकि ये रिंग उनकी उंगली में फंसकर उनके ब्लड के कांटेक्ट में थी। ऑब्वियसली मांस कट रहा था उंगली का और वो नहीं मानी सर्जरी के लिए। अब जब एंड में उन्हें कॉफिन में डाला गया तो इतने हार्मफुल केमिकल्स उनकी बॉडी से रिलीज हुए कि कॉफिन ब्लास्ट हो जाता है एक प्रेशर कुकर की तरह, और यही एंड होता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने ताउम्र अपनी माँ को बहुत मिस किया। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, उनके गले में मरते दम तक वो लॉकेट था जिसमें उनकी माँ की तस्वीर थी और दूसरी तरफ उनकी खुद की तस्वीर थी। तो ये कहानी थी एक ऐसी क्वीन की जिन्होंने अपना प्यार तक छोड़ दिया एक काबिल रानी बनने के लिए। तो उनके लिए स्किन, मेकअप और परफेक्ट दिखना तो बहुत ओके सी चीज थी। ये सब बताते हुए एक दिन वो अपने ड्रेसिंग रूम में कहती है कि हम प्रिंसेस पर सबकी तीखी नजरें होती है। कपड़े पर एक छोटे से दाग की तहकीकात हजारों नजरें करती है। अगर कोई धब्बा चेहरे पर हो तो सबसे पहले वही नजर आती है। सब हमारे एक्शन में कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेते हैं और शायद यही अच्छे दिखने का प्रेशर रीजन बनता है क्वीन की डेथ का। तो ये थी कहानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, जो काफी दर्दनाक थी।